फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में शामिल जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवालात उठाए। कहा 9 मई के कैसे लोग बगैर हथियारों को कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी ऑफिसर का ट्रायल नहीं हुआ। साजिश करने वाले या मास्टर माइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा इदारे के अंदर से किसी की शराकत साबित होना लाजिम है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस हसन रिजवी ने सवाल उठाया कि 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा 9 मई के वाकये में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। मुजाहिरीन पर इल्जाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। साजिश करने वाले या मास्टर माइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस मंदुखेल ने कहा आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। कहा FPLE केस में इल्जाम इदारे के अंदर कुछ लोगों के मिलीभगत का था। इदारे के अंदर से किसी की शराकत साबित होना लाजिम है। जो जुर्म सरजद हुआ उसमें ताल्लुक था या नहीं वो बताना होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा 9 मई को कई लोग तो वैसे ही चल रहे थे, उन्हें कुछ नहीं पता था कि कहाँ जा रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा उन तमाम लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं चला। मैं मुल्जिमों की तफसील पेश करूंगा। जस्टिस मंदुखेल ने कहा सवाल ये है कि एक्ट के इतलाक को कितना फैलाया जा सकता है। ATA आर्मी एक्ट से सख्त कानून है। ATM में सजाएं ज्यादा हैं और रियायतें भी नहीं मिलती। केस की समाअत मुलतवी कर दी।